VH विनीत 29 साल का एक ठेकेदार जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में काम करता था। कोविड में जॉब जाने के कारण वह अपने गांव लौटा। गांव लौटने के 8 महीने बाद 30 दिसंबर 2020 को वो खुद को फांसी लगा लेता है। पुलिस जांच में पता चला उसके ऊपर 20 लाख रुपए का कर्ज था। आखिर एक ठेकेदार पे 20 लाख रुपए का कर्ज आया कहाँ से? इन सब की वजह है ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग। यह हम सब की ज़िंदगी इस लेवल पर बर्बाद कर रही है और इसमें हमें कुछ गलत भी नहीं लगता। इसे हम खुशी खुशी खेलते हैं। इस बर्बादी को कई नाम से भी जाना जाता है। एक्साइटिंग कैश प्राइज विनिंग गेम्स, ऑनलाइन फैंटेसी गेम या फिर स्किल बेस्ड गेम। लेकिन हकीकत में ये सब जुआ है। जुआ का एक ऐसा तरीका जो हम सब की जेब से वो पैसे निकाल लेता है जिसको हम बहुत मेहनत से कमाते हैं। तो ये सोच रहे होंगे ये मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑनलाइन बैटिंग तो लीगल है इंडिया में। ऑनलाइन बैटिंग तो हम कर सकते हैं, इसमें गलती क्या है? और हमने तो कई ऐसे सक्सेस भी देखे हैं, पर हकीकत में वो सब फिक्स होता है। कोई ऐसी सक्सेस नहीं होती, सब कहानियाँ होती हैं। पर हकीकत में ये सब एक झूठ है। ये झूठ आपके फेवरेट प्लेयर्स, ऑनलाइन गैम्बलिंग कंपनीज या फिर आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स भी बोलते हैं। ये सब सिर्फ एक पैसा कमाने का एक ऐसा जरिया है जिसमें आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पर इसमें ऐसा क्या है जो आपको बिल्कुल गलत नहीं लगता? क्यों आपको एक बार खेलने के बाद इसे बार बार खेलने पर मजबूर किया जाता है? आइए मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसे जर्नी पर जहाँ आपका सामना होगा सच से। एक ऐसा सच जो आप सबकी आँख खोल देगा। एक ऐसा सच जो आप लोगों की रूह को कपा देगा। प्रभात शर्मा एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसने आत्महत्या कर ली और अपने नोट में लिखा, पापा मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से आपके ऊपर इतना कर्जा हो गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला उसने ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लोन लेकर ऑनलाइन सट्टेबाजी स्टार्ट कर दी थी। और ऐसी सेम कहानी प्रभात, वेंकटेश, महेश और भवानी की भी है, जिनकी ज़िंदगी का अंत खुद की जान देकर हुआ है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 95% लोग ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप में अपने पैसे हार जाते हैं। फेमस गैम्बलिंग ऐप ड्रीम 11 के 2021 में 100 मिलियन यूजर्स थे। यही यूजर्स 2022 के मिड में 140 हो गए। आखिर जो चीज़ इतनी जान ले रही है उसमें इतना ग्रोथ कैसे हो सकता है? आइए जानते हैं ये कंपनी हमारे माइंड के साथ कैसे खेलती है और ये कंपनी कैसे काम करती है। ये कंपनी 3 स्ट्रेटजी पर काम करती है। नंबर 1, हुक। क्या आपने कभी सोचा है ड्रीम 11, विंजो, एम्पियर, द लायन बुक, माई 11 सर्कल ऐसे ऐप्स का नाम सुनकर हमारे अंदर ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुआ क्यों नहीं आता? क्या आपने कभी सोचा है ये फेमस स्टार्स अपने ऐड में जुआ, सट्टेबाजी, लक इन वर्ड्स का क्यों यूज़ नहीं करते? उसके अलावा दे यूज़ वर्ड्स लाइक कम्युनिटी स्पोर्ट, ड्रीम बिग, नॉलेज बेस्ड ऑनलाइन स्पोर्ट्स, बट दे नेवर टेल यू दिस इज़ अ गेम ऑफ अ लक। इंडिया की 65% पॉपुलेशन यूथ है और ये ऐप सिर्फ यूथ के वजह से रन होता है, क्योंकि इसमें जुआ खेलना इतना सस्ता है जितना दुकान से एक पेन लाना। यानी कि आप 20 रुपये में सिर्फ जुआ खेल सकते हो। नंबर 2, एक्सेस। जब आप इन ऐप्स को इंस्टॉल करते हो तो ये आपका एक्सेस ले लेती है। एक्सेस ऑफ फोटोज, एक्सेस ऑफ वीडियोज, SMS, फाइल, लोकेशन एंड एक्सेट्रा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कहीं मैं ये सब नशे में तो नहीं बोल रहा। ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? सबसे पहले ये चेक करते हैं आप कौन से इनकम ग्रुप से हो, फिर आपकी सैलरी कब आती है, आप रहते कहाँ हो, क्योंकि आपके घर से आपके लाइफस्टाइल का पता चलता है, और लास्ट में आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स। जितनी गंदी स्पेंडिंग हैबिट्स होगी उतने अच्छे आप इनके कस्टमर बनेंगे। कुछ डिजिटल मार्केटर जो इन ऐप्स में काम करते थे उन्होंने अब एक इंटरव्यू में बताया, एवरी क्लिक इज़ फिक्स्ड। सब पहले से ही फिक्स होता है, इसलिए 95% लोग अपने पैसे हार जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जब इस तरह आपका डेटा चोरी हो रहा है तो कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? पर इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सब आपकी गलती है। आपने ही अपने लोकेशन को यूज़ करने का एक्सेस दिया, आपने ही अपने फोटोज़, वीडियोज़, SMS इन सब का एक्सेस दिया है। स्क्रीन पर फेमस गैम्बलिंग ऐप ड्रीम 11 के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये इतने बड़े क्यों हैं? ये जानबूझकर इतने बड़े बनाए जाते हैं ताकि आप बिना पढ़े को क्लिक कर दें और लीगली आपका डेटा ये लोग चोरी करते रहें। नंबर 3, ऑडियंस अटेंशन। इन ऐप्स पर कभी एक स्पोर्ट नहीं मिलेगा, इन ऐप्स पर कभी आपको एक गेम नहीं मिलेगा। इस पे बहुत सारे गेम मिलते हैं जैसे लूडो, कैरम, रमी, क्रिकेट और भी बहुत कुछ। ऐसे स्पोर्ट, ऐसे गेम जो आप बचपन से खेलते आए हो, जिनसे आपका एक अलग लगाव हो। इन ऐप्स के लोगो
एक बहुत ही यूनिक कलर से डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे रेड और येलो, जो हमें अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। हमारे अचीवमेंट्स पर एक मिस्टीरियस साउंड प्ले होता है, जिससे हमारे माइंड पर इफेक्ट पड़ता है और हम खेलने के लिए मजबूर होते हैं। अब आप इस गेम को खेलना शुरू करते हो, आपका एक एल्गोरिथम सेट होता है और जब भी आप फ्री होते हो आपको एक नोटिफिकेशन आता है, जैसे हाय मोहित, सूफिया इज वेटिंग ऑन विंजो फॉर यू। इस नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करते ही पैसों के साथ साथ समय भी बर्बाद कर देते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जब इतना सब कुछ ओपनली हो रहा है तो कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? तो सच ये है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। ना उन फेमस स्टार्स को जो करोड़ों रुपए लेके बेशर्मों की तरह मासूमों की जान लेते हैं, ना उन गैम्बलिंग कंपनीज को जो करोड़ों कमा के यूथ को सुसाइड करने पर मजबूर कर रही है, और ना किसी गवर्नमेंट को। हो सकता है इन ऐप्स पर टिकटॉक की तरह बैन लग जाए, पर तब तक